बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन मुकर्रम, आज हम जिस मौजू पर बात कर रहे हैं, आज का जो हमारा उन्वान है, आज का जो हमारा टॉपिक है, वो एक अहम मसले पर है। क्योंकि माशरे में ऐसे मसाइल की ज़रूरत पेश आती है, क्योंकि हमारा जो माशरा चल रहा है, ऐसे मसाइल यानी 80%, 90%, 95% ये मसाइल हैं। यानी सवालात पूछे जाते हैं कि अगर किसी से मोहब्बत हो जाए, यानी किसी लड़की से मोहब्बत हो गई है, तो अब उसका क्या किया जाए, हमें उस मोहब्बत को कैसे बदला जाए। तो इस बारे हम आपको आगाह करने जा रहे हैं। क्या कि मोहब्बत करना ठीक है, किसी से दिल लगा बैठना ठीक है या शरन नाजायज़ है। ये आज शरई अहकाम के मुताबिक, शरई हुक्म के मुताबिक हम आपको इस बारे आगाह करने जा रहे हैं, आपको गाइड करने जा रहे हैं। ये आज वाला जो मसला है, ये लड़कियां भी सुन सकती हैं और लड़के भी सुन सकते हैं। ये सब के लिए एक बहुत बड़ा फ़ायदामंद है, क्योंकि एक अहम मसला है माशरे में। तो यकीनन अगर आप लोग सुनेंगे तो इसका आपको बहुत बड़ा नफ़ा होगा, बल्कि इससे आप फ़ायदामंद होंगे, आपके इल्म में भी इजाफ़ा हो जाएगा, आपको पता भी चल जाएगा, आप गुनाहों से भी बच जाओगे और आपको अल्लाह पाक नेकी की तरफ राग़िब कर देगा, नेकी की तरफ मुतवज्जे कर देगा। तो इसका आपको अजर मिलेगा। क्योंकि सहाबा कराम अलैहिम रिदवान अजमाइन से साबित है कि अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में सवाल किया गया कि अल्लाह के महबूब, अगर किसी से मोहब्बत हो जाए, किसी लड़की से, तो उस बारे क्या किया जाए, उसका क्या लाहे अमल निकाला जाए। तो अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फ़रमान आलीशान सुने, और यकीनन जब आप सुनेंगे तो आपका दिल ठंडा हो जाएगा। तो अल्लाह के नबी ने फ़रमाया, किसी से मोहब्बत करनी है तो उस मोहब्बत को इस अंदाज से बदलो कि जिस पे खुदा भी राज़ी हो और उसका मुस्तफ़ा भी राज़ी हो। आपने मोहब्बत की है तो मोहब्बत के लिए उसके घर पैगाम भेजो, निकाह का पैगाम भेजो कि हम आपकी बेटी से निकाह करना चाहते हैं। यानी मैं फैमिली अपनी को भेजो, अपने घर वालों को भेजो, ताकि आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत के मुताबिक आपका ये जो अमल है, इलाही अमल है, ये एक निकाह की सूरत में तब्दील होगा। तो यकीनन इसमें आपको बहुत बड़ा फ़ायदा होगा, नफ़ा होगा। यानी इसमें एक तो यह है कि आप गुनाहों से बच जाओगे, आप बदकारी से बच जाओगे, वरना नामहरम औरत को देखना भी गुनाह है। लेकिन यकीनन जब आप इस अमल को अपनाएंगे, निकाह की तरफ राग़िब करेंगे, अपना रिश्ता भेजेंगे, निकाह की तरफ उनको पैगाम भेजेंगे, अगर ये रिश्ता बन जाता है तो यकीनन और अल्लाह भी राज़ी है और उसका मुस्तफ़ा भी राज़ी है, और आपकी ज़िंदगी जो है खूबसूरत बन जाती है। हाँ, अगर आपका ये वाला मसला हल नहीं है, यानी मिसाल के तौर पर आपने लड़की से मोहब्बत की है, मोहब्बत कर बैठे हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अगर उसके घर वाले नहीं मानते, उसके वालिदैन नहीं मानते, या कोई भी मसाइल हैं, तो फिर ऐसा है कि अगर उसकी तरफ किसी मोमिन ने, किसी मुसलमान भाई ने, किसी मुसलमान की फैमिली ने अगर उसके अपने बेटे के लिए रिश्ता भेज दिया है, अपने बेटे के लिए एक पैगाम भेज दिया है, अगर उसका रिश्ता हो चुका है फैमिली के साथ, तो यकीनन फिर आपको उससे एक किनारा कर जाना चाहिए, उसे खुदा की रज़ा के लिए छोड़ देना चाहिए। क्योंकि हदीस पाक में आता है, सहाबा कराम अलैहिम रिदवान अजमाइन से साबित है कि अगर एक भाई ने, अगर उसकी बात बन गई है, तो आप उस रिश्ते को छोड़ दें और उससे आप साइड पे हो जाएं। और हाँ, अगर उसकी बात कट जाती है, यानी इख्तलाफ पैदा हो जाता है, रिश्ता ख़त्म हो जाता है, बात नहीं बनती, तो फिर अपना पैगाम भेज सकते हैं। हो सकता है इस पैगाम पे वो राज़ी हो जाएं। अगर आपका ये पैगाम उन के यहाँ पहुँच चुका, अगर वो राज़ी हो गए, तो यकीनन आपकी जो ज़िंदगी है वो भी खूबसूरत बन जाएगी, आपकी आखिरत भी खूबसूरत बन जाएगी। लेकिन इन बातों से एहतियात करें, परहेज़ करें कि आप चौकों में मिलते रहें, पार्कों में मिलते रहें। लड़की और लड़का, ये घर वालों के, माँ बाप की एक इज़्ज़त है, माँ बाप की एक शान है। आप माँ बाप की इज़्ज़त को अपने कदमों के नीचे रोंकती रहें और अपनी माँ बाप की इज़्ज़त जो है वो वैरान करती रहें। लड़की या लड़का ये मुनासिब नहीं है, और इसका अल्लाह के नबी ने हुक्म नहीं दिया। हाँ, आप निकाह की तरफ मुतवज्जे करें, निकाह के पैगाम भेजें। ये आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत के मुताबिक आप एक ऐसा अमल करें, एक ऐसा कदम उठाएं जिस पे खुदा भी राज़ी हो और उसका मुस्तफ़ा भी राज़ी हो। ये मोहब्बत करना ये सुन्नत तरीका है कि इस मोहब्बत के सिलसिले में अगर निकाह हो जाता है, यकीनन आपकी ज़िंदगी खूबसूरत हो जाती है। लेकिन
اس کو گناہ کی طرف متوجہ نہ کریں، پارکوں میں ملتے رہیں، ہوٹلوں پہ ملتے رہیں، ملاقاتیں کرتے رہیں، اور یہ ساری باتیں ہیں، یہ شرعاً جائز نہیں ہے، اور شریعت نے ان چیزوں کو بہت سختی سے منع کیا ہے۔ اور یہی ہے کہ اپنے گھر والوں کی رضامندی کے ساتھ، اپنے والدین کی خوشی کے ساتھ اپنا ایک ایسا عمل اپنائیں کہ جس میں گھر والے بھی راضی ہوں، دونوں فیملیز راضی ہو کر آپ کے خوبصورت رشتہ بن جائے، تو یقیناً اس پہ اللہ اور اس کا مصطفیٰ راضی ہوگا۔ دوسرا آپ کو انعام یہ بھی ہے کہ اگر اس انداز میں یہ رشتہ بدل جاتا ہے تو آپ کا جو یہ عمل ہے، آپ کا یہ رشتہ جو ہے، ایک آپ کا گھر جو ہے ایک جنت کی یعنی نعمت سے ایک خوبصورت جو ہے آپ کا گھر جنت بن سکتا ہے۔ تو اللہ پاک ایسے گھر اور ایسی خوشیاں ہر والدین کو نصیب فرمائے، آمین بجاہد النبی الکریم۔